कहानी टाइम हीरो। और फिर इनका मुकद्दर भी आइस में बदल जाना होगा। आइस और बस आइस। इंस्पेक्टर जमशेद, महमूद, फरूक और फरजाना अलग अलग टोलियों में उस जगह की तरफ चल पड़े जहां आइसमैन के हमले से दरख्त बर्फ बना हुआ था। फरजाना ने जल्दी से अपनी वॉच का एक बटन दबाया और फिर वॉच को आइस के ऊपर से गुजारा तो वॉच ने आइस को रीड करना शुरू कर दिया और थोड़ी देर के बाद स्कैन कंप्लीट का कशन आ गया। मिस्टर चीट और मिस्टर आइस कंप्यूटर रूम में मौजूद थे। इसी वक्त सुपर कंप्यूटर से सायरन की आवाज आना शुरू हो गई। ये क्या हो रहा है, जल्दी से बताओ। बॉस, कुछ अजनबियों को जंगल के शुमाली सिमत में जाते हुए देखा गया है। अभी है, जल्दी से स्क्रीन पर बताओ ताकि मैं उसे देख सकूं। यस बॉस, यस बॉस। ओह, ये लोग तो वही हैं जो मेरे हाथ से बच निकले और ये वही जगह की तरफ जा रहे हैं जहां मुझसे मुकाबला हुआ था। इसका मतलब ये है कि ये किसी खास मिशन पर निकले हैं। बेवकूफो, मिस्टर चीट की इजाज़त तक पहुंचना इतना आसान नहीं, लेकिन अब तुम्हें ऐसे आज़ादी तो नहीं दी जा सकती और मैं तुम्हें घूमने फिरने भी नहीं दे सकता। इसलिए जाओ मिस्टर आइस और इन सबको बर्फ के खूबसूरत मुजस्समों में तब्दील कर दो ताकि ये दुनिया के लिए निशान इबरत बन जाए। वो लोग अभी उसी जगह पर मौजूद थे कि अचानक उनके सामने आइसमैन आ गया। तुम लोग क्या समझे थे मिस्टर आइस से बच जाओगे? नहीं, कभी नहीं। अब खुद को आइस बनने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते हुए मिस्टर आइस ने हाथ हिलाया और इसके साथ ही एक शोला से लपका फरजाना की तरफ बढ़ा, लेकिन इसी वक्त एक छोटा सा धमाका सा हुआ और फरजाना के करीब वो शोला एक लम्हे के लिए रुका और फिर क्या था, फरजाना फौरी तौर पर एक तरफ हो गई और वो शोला दरख्त से टकराया और दरख्त बर्फ के ढेर में तब्दील हो गया। मिस्टर आइस हैरान था कि ये हुआ क्या है, लेकिन वो सब जानते थे कि ये सर दावर के गैजेट की वजह से हुआ है। वो चंद लम्हों के लिए तो बच गए हैं, लेकिन वो ज्यादा देर तक मिस्टर आइस के हमलों से बच नहीं सकते। इसलिए अब एक ही रास्ता था और वो था भागने का। इसलिए इंस्पेक्टर जमशेद ने फौरी तौर पर कहा, सब लोग मुख्तलिफ सिमतों में भागो, जल्दी करो। इंस्पेक्टर जमशेद की आवाज सुनते ही सब लोग मुख्तलिफ सिमतों में भाग खड़े हुए। फारूक एक सिमत में भाग रहा था कि इसी वक्त एक जाल आया और फारूक के ऊपर आकर गिरा और वो जाल में बुरी तरह फंस गया था। इंस्पेक्टर जमशेद, महमूद, फरूक और फरजाना गार में पहुंच चुके थे, लेकिन फारूक वहां नहीं पहुंचा था। लगता है महमूद किसी मुसीबत का शिकार हो गया है। अल्लाह खैर करे, लेकिन वो अपने आप को बचा सकता है। हाँ, वो बहुत समझदार और बहादुर है, लेकिन फिर भी अगर वो किसी मुसीबत में फंस गया तो हमें उसे छुड़ाना ही होगा। उसी वक्त फरजाना की वॉच ट्रांसमीटर पर क्वेश्चन आया और फरजाना ने एक बटन दबाया तो सरदार गार की दीवार पर नजर आने लगी। जमशेद, मैंने स्पेसिमन की जांच की है, लेकिन बड़ी अजीब सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और बड़ी होशियारी से काम किया गया है। लेकिन एक बात है कि जैसे लोहे को लोहा काटता है इसी तरह बर्फ को बर्फ काटती है। मैंने तुम लोगों की वॉच ट्रांसमीटर को अपडेट किया है। अब अगर तुम लोगों पर हमला करेगा तो इसमें से निकलने वाली गैस इसके हमले को नाकाम बना देगी, लेकिन मिस्टर आइस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए तुम सबको एक साथ वॉच ट्रांसमीटर के साथ हमला करना पड़ेगा और फिर वो भी 20 मीटर की दूरी से, वरना वो गैस के असर से बच जाएगा। मिस्टर चीट और मिस्टर आइस कंप्यूटर रूम में मौजूद थे जबकि फारूक उनके सामने रस्सियों में जकड़ा हुआ था। वो होश में था लेकिन जाल से निकल नहीं पा रहा था। बच्चे, तुम पकड़े गए और अब तुम ही सबकी मौत का कारण बनोगे। सुपर कंप्यूटर माइक ऑन करो और मेरी आवाज पूरे जंगल में सुनाई देनी चाहिए। यस बॉस, यस, माइक ऑन हो गया है और आप बोल सकते हैं। इंस्पेक्टर जमशेद और उसके साथियों, बहुत लुका छुपी हो चुकी। अब सामने आने का वक्त है। फारूक इस वक्त मेरे कब्जे में है और तुम सब इसके बगैर रह नहीं पाओगे, इसलिए 1 घंटे का वक्त है। 1 घंटे के अंदर अंदर मशरिक में मेरी गार में आ जाओ। बाकी बातें वही होंगी और याद रखो, देर की तो फारूक को तो खो दोगे।
तुम लोग तो वैसे भी मरोगे। इकट्ठे मरने का दिल हो तो 1 घंटे के अंदर मेरे पास पहुंच जाओ। दोस्तों जल्दी से अपना मोबाइल उठाएं और कमेंट करें और बताएं आगे की स्टोरी में क्या होने वाला है।